नमस्कार बच्चों। आज हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन कौन हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति कितने हैं और उनका कार्यकाल के अनुसार किस प्रकार से याद करने हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि उनको कार्यकाल के अनुसार क्रमबद्ध करना होता है या हमें देखना पड़ता है कि उनके बाद में कौन राष्ट्रपति बने। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके बारे में देखेंगे। आपको पता हो वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे पहले थे के.आर. नारायणन, उनसे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनसे पहले श्री आर. वेंकटरमन, उनसे पहले थे ज्ञानी जेल सिंह और उनसे पहले नीलम संजीव रेड्डी, फकरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से ये सभी पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब मैं आपको छोटे से एक तरीके से बता दूं। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उस दिन से ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 52 में चुनाव हुए थे। उसके बाद से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल 52 से 57 और 57 से 62 तक उन्होंने पूर्ण किए। उसके बाद एक कार्यकाल 62 से 67 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रकार से ये सारे चले थे। अब हम इन पे चर्चा करने से पहले ये देख लें कि उनकी छवि है, उसके साथ उनका कार्यकाल देख लें ताकि हमारे दिमाग में याद रहे कि कौन राष्ट्रपति सबसे पहले थे, उनके बाद में कौन थे, उनके बाद में कौन थे, और उनको एक सूत्र में हम किस तरीके से याद कर सकते हैं वो इसी में बताएंगे। केवल एक लाइन है, उसको आप रिपीट करोगे आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो सभी राष्ट्रपति हैं वो अपने कार्यकाल के अनुसार याद होते चले जाएंगे। सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था कि 1950 से 52 तक कंटिन्यू रहे। उसके बाद 2 कार्यकाल निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में रहे। उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 62 से लेकर के 67 तक रहे। उसके बाद में आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 67 से लेकर के और 69 तक रहे थे। 2 साल का ही कार्यकाल रहा इनका। उनके बाद पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। उनके बाद वीवी गिरी आ गए। वो मई से लेकर के मई 69 से लेकर के जब चुनाव हुए तब तक, और चुनाव के बाद में 24 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त 74 तक 5 साल का उनका कार्यकाल रहा। उनके बाद आए फकरुद्दीन अली अहमद जो 74 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक रहे। इनका भी पद पर रहते हुए निधन होने के कारण इनके बाद में नीलम संजीव रेड्डी आए जो 25 जुलाई 1977 को बने थे, 6ठे राष्ट्रपति थे। उनके बाद में आज दिनांक तक सभी अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है और 25 जुलाई को ही उनका कार्यकाल समाप्त होता है। तो इस प्रकार से 77 से लेकर के 82 तक नीलम संजीव रेड्डी थे। उनके बाद 82 से लेकर के 87 तक ज्ञानी जेल सिंह जी, और इनके बाद 87 से लेकर के 92 तक आर. वेंकटरमन के बाद में शंकर दयाल शर्मा जो 92 से लेकर 97 तक रहे थे। श्री के.आर. नारायणन जो 97 से लेकर 2002 तक रहे थे, और 2002 से 7 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके बाद 7 से लेकर के 12 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये सभी 25 जुलाई से 25 जुलाई तक ही रहे हैं।
12 से लेकर 17 तक श्री प्रणब मुखर्जी रहे हैं और 17 से लेकर के वर्तमान तक रामनाथ कोविंद जी। अब अपन चर्चा करते हैं कि इनको याद करें उसका एक तरीका हो। तो याद करने का तरीका मैं बता दूं कि हमें एक लाइन याद करनी है और उस लाइन में यहां से लेकर के यहां तक इम्पोर्टेंट है। उनके बाद में आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ जी कोविंद, ये 4 हैं। वो इसी तरीके से याद हो जाते हैं, लेकिन इनसे पहले वाले याद नहीं होते। उसके लिए एक छोटा सा सूत्र बना दिया, रास जागिरी फनी ज्ञानी आर शंकर नारायणन। इसको याद करने के लिए हम ये देखें कि आर शंकर नारायणन कोई व्यक्ति है जो 3 राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम सूत्र के रूप में यहाँ पर आर शंकर नारायणन किसी व्यक्ति को मानते हैं जो फनी भी है और ज्ञानी भी है। वो क्या कह रहे हैं कि रास का मतलब होता है अनाज का ढेर। अनाज का ढेर घर पर जाकर के गिर गया है, यानी रास जागिरी फनी ज्ञानी शंकर नारायणन की कलम की प्रतिभा को प्रणाम करते हैं कौन? राम। अब हम इनको याद करने के लिए इस सूत्र में से एक एक अक्षर लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं। जैसे रास में रा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी, थ से फखरुद्दीन अली अहमद, फनी था तो नी से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी से ज्ञानी जेल सिंह, आर से आर वेंकट रमन, शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायणन से के आर नारायणन, कलम से कलाम एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणाम से प्रणब मुखर्जी। ये प्रे था, उससे प्रे से प्रणब मुखर्जी हो गया। तो इस तरीके से हम इन सभी को याद कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एग्जाम में मैंने पेपर में देखा था, तो वहां नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा नाम दे रखे थे कि इन चारों को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ जो बीच में हम देखते हैं कि ये सारे आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ ली और पूरी तरीके से याद कर ली, तो इनमें से जो भी प्रश्न आने वाला है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे किन राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार रहा, कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए। और इसके लिए मैं आप छोटा सा हिंट दे देता हूं कि निर्विरोध में नी आता है और जिस राष्ट्रपति से पहले नी से शुरू होता है वही राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगर आपको इसकी जानकारी मिली तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी जो प्रश्न है उनको हम अगले वीडियो में ट्रिक के साथ याद करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।